दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और एक बार फिर हाजिर हूं सही सटीक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों आज मैं तीन ऐसी बातें या तीन ऐसे प्रश्न जो हर डेयरी फार्मर के दिमाग में घूमते रहते हैं और आपकी डेयरी फार्मिंग की प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो प्रश्न है, क्या मिनरल मिक्सचर खिलाने से दूध बढ़ता है? ये पूछा है संजय कुमार जी ने। और दूसरा प्रश्न है, मक्के का हरा चारा है, साइलेज है, तो क्या सूखा चारा या भूसा खिलाना पशुओं को आवश्यक है? ये प्रश्न पूछा है रमन मिश्रा जी ने। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है, देसी गाय से शुरुआत करें या एचएफ से? ये पूछा है अनुग्रह मसीह जी ने। तो दोस्तों ये तीनों प्रश्न जो हैं उनके मैं एक एक करके जवाब दूंगा। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हो सके आपने अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं, क्या मिनरल मिक्सचर खिलाने से दूध बढ़ता है? दोस्तों मिनरल मिक्सचर होता क्या है? दोस्तों ये एक मिश्रण है बहुत सारे मिनरल्स का, जिनको हम सही तरीके से और सही अनुपात में उनको मिक्स करके हम एनिमल को ऑफर करते हैं। इसमें होता है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, कोबाल्ट जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं और उसको फिर हम एनिमल को ऑफर करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सवाल ये उठता है, क्या इसको खिलाने से दूध बढ़ता है? दोस्तों एक्चुअली उसके पहले हम समझ लें कि इसके अंदर जो मिनरल्स हैं उनके अलग अलग फंक्शन हैं। जैसे कुछ मिनरल्स जो हैं कैल्शियम, फास्फोरस जैसे, वो डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं मिल्क प्रोडक्शन पे। मतलब अगर उनकी कमी होगी उस पशु के शरीर में तो मिल्क प्रोडक्शन कम होगा, और अगर वो सही अनुपात में उसके शरीर में जाएंगे तो डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं वो मिल्क प्रोडक्शन को। और कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो इनडायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। मतलब ये जो मिनरल्स हैं वो पहले उसके शरीर की जो क्रियाएं हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं जो अंदर की, उनको करेक्ट करते हैं, और जब वो सही तरीके से उसका शरीर काम करता है तो उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। और तीसरा जो इनका इंपॉर्टेंट काम है वो है रिप्रोडक्टिव साइकिल या प्रजनन चक्र जो है, जैसे हीट पे आना, कंसीव करना, उसको भी कुछ मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसको रेगुलेट करने में, जो रोल प्ले करते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मिनरल मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में, उसकी मेटाबॉलिज्म को सुधारने में, और जो प्रजनन चक्र है उसको सुधारने में। और इन सब का जो असर ये होता है कि उसकी ग्रोथ तो होती है एनिमल की, साथ साथ में मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो हाँ, मिनरल मिक्सचर खिलाने से डेफिनेटली दूध बढ़ता है। दोस्तों जो दूसरा प्रश्न है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फार्मर्स का होता है कि मक्के का हरा चारा है, साइलेज है, तो क्या भूसा या सूखा चारा खिलाना आवश्यक है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो डेयरी एनिमल हैं, स्पेशली गाय भैंस, ये जुगाली करने वाले पशु हैं। जुगाली या रूमिनेशन या बागवाल या जो भी आप बोलते हैं, वो बैठता है, खाता है और बहुत देर तक, घंटों तक उसको जुगाली करके डाइजेस्ट करता है, पचाता है। तो फाइबर जो है उसकी नेचुरल रिक्वायरमेंट है, प्राकृतिक रिक्वायरमेंट है, मतलब आवश्यकता है उसके रूमेन को हेल्दी रखने के लिए। तो अगर आप केवल हरा चारा और साइलेज खिलाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी या संभावना रहेगी कि उसकी फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो, वो उतनी जुगाली ना करे, रूमिनेशन में प्रॉब्लम हो और रूमन का जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो आप कोशिश जरूर करिए कि 3 से 4 किलो उसको सूखा चारा भी ऑफर करें। आप अच्छी क्वालिटी का भूसा उसको खिलाएं ताकि उसकी फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो, वो जुगाली करे, उसका रूमिनेशन सही हो, बफरिंग एक्शन हो, क्योंकि उसके अंदर लार ज्यादा बनेगी तो डेफिनेटली जो बाइकार्बोनेट्स उसके अंदर होते हैं उसके कारण जो रूमेन का पीएच होता है वो मेंटेन रहेगा, और रूमेन का पीएच मेंटेन रहेगा तो एसिडोसिस या सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस, जिसको हम सारा बोलते हैं, वो होने के चांसेस कम होंगे, जिसके कारण कई बार ये भी होता है कि हमें पता नहीं चलता, और अगर हम भूसा नहीं देंगे, फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो लूज डंग या उसका गीला गोबर होने लग जाता है, जो मिल्क में फैट परसेंटेज गिरने लग जाता है, उसकी समस्या से भी आप बच पाएंगे। तो यस, आप सूखा चारा बहुत आवश्यक है। 3 से 4 किलो में मेरी रिकमेंडेशन होगी, कई बार 5 और 6 किलो तक
भी रिकमेंडेशन होती है डिपेंडिंग अपॉन उसकी कंडीशन। तो हाँ, सूखा चारा या भूसा बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी डाइट में। आप इसको टोटल मिक्स राशन की तरह बनाकर खिलाएं, जिसमें हरा चारा भी हो, जिसमें साइलेज भी हो, जिसमें सूखा चारा भी हो, और साथ में एक अच्छी क्वालिटी का फीड भी हो, पशु आहार भी हो, जिसकी मैं अक्सर बात करता हूं। तो दोस्तों हाँ, भूसा बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी जो फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, उसकी जुगाली को मेंटेन रखने के लिए। दोस्तों जो तीसरा प्रश्न है वही भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दोस्तों, जब भी हम डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करते हैं तो ब्रीड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट उसका एस्पेक्ट होता है, और हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि कौन सी ब्रीड रखूं, देसी रखूं या एचएफ रखूं, जर्सी रखूं, साहिवाल रखूं, गिर रखूं, या बहुत सारे कंफ्यूजन्स या प्रश्न हमारे दिमाग में चलते रहते हैं उनकी आवश्यकता के हिसाब से। तो दोस्तों याद रखिए, चाहे आप देसी रखें या एचएफ रखें या जर्सी रखें, आपको सबसे पहले आपका उद्देश्य क्या है डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करने का, वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। देसी गाय जो होती हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। हीट स्ट्रेस उनमें कम होता है, मतलब इंडियन कंडीशंस में वो बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाती हैं। लेकिन साथ साथ में एक प्रॉब्लम है, एक तो लो मिल्क प्रोडक्शन। वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट आप करेंगे तब भी 8 लीटर, 10 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लीटर तक ही वो परफॉर्म कर पाती हैं। और साथ साथ में एक और जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है उनका शॉर्ट लैक्टेशन पीरियड, मतलब जो उनका दूध देने का जो एक अवधि जो होती है वो काफ़ी कम होती है, उसके कारण मिल्क प्रोडक्शन कम मिलता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आप कम ध्यान देना चाहते हैं तो डेफिनेटली लो कॉस्ट मैनेजमेंट में भी इनसे अच्छा परफॉर्मेंस लिया जा सकता है, तो वो आप देसी गाय वहां पे प्रेफर कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं एचएफ गाय या जर्सी प्योर, इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या बीमारियों से लड़ने की क्षमता इनकी कम होती है, लेकिन साथ साथ में इनमें मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी या क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये 30-35 लीटर तक आराम से चली जाती हैं अगर आपका फीडिंग मैनेजमेंट और उनका ओवरऑल मैनेजमेंट आप सही तरीके से करते हैं। तो मेरी यहाँ पे जो रिकमेंडेशन होगी वो ये होगी कि अगर आप डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि क्रॉस ब्रीड काऊ से करें, या फिर आप जर्सी को प्रेफर कर सकते हैं। जर्सी काऊ में ये दोनों कैरेक्टर होते हैं, वो थोड़ी सी इंडियन कंडीशंस में बेटर अडॉप्टेड होती है, बहुत अच्छे से अडॉप्ट हो जाती है, साथ में उसका मिल्क प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है। तो आप कोशिश करें कि या तो क्रॉस ब्रेड, मतलब देसी काऊ के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें हो, और साथ में अगर आप क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं जो एचएफ से या जर्सी से, तो उसके मिल्क प्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर आ जाते हैं, तो आपको वहां रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मिलती है, मिल्क प्रोडक्शन के कैरेक्टर भी मिलते हैं, जिससे आपको मिल्क प्रोडक्शन भी मिलता है। तो दोस्तों, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उस टेक्निक को आप उपयोग करके या तो देसी को अपग्रेड कर लें क्रॉस ब्रेड में, और अगर आपको और ज्यादा इसमें फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आजकल सेक्स सॉर्टेड सीमन, जिससे केवल बछिया पैदा होती है, उसका भी उपयोग करके आप अपनी ब्रीड को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे इस चैनल पे मैं बात करता हूं ब्रीड की, मैं बात करता हूं मैनेजमेंट की, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फीडिंग की। फीड कैसा होना चाहिए, कितनी उसकी कॉस्ट हो, कौन कौन से पोषक तत्व हो। तो इस चैनल पे अगर आप बने रहते हैं, लगातार आप मेरे वीडियोस देखते हैं, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और यही बात मैं यहाँ पे कहना चाहता था। 3 प्रश्न मैंने आपको जो है इंपॉर्टेंट उनके जवाब दिए हैं। तो एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को इसका फायदा हो सके। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यूं ही साथ बने रहें। आने वाले वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जय हिंद साथियों।